हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। कल आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया और ना लाइक्स मिले मुझे, कोई बात नहीं, पर आप लोग लाइक्स करोगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा थोड़ा। और चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी पे ध्यान देते हैं। कल हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था। वेनिंग को साथ में भेज करके बोला था लांजन के डैड ने कि विंग को पूरा सेंटर दिखा दो। तो वेनिंग के साथ उसने उस दिन सेंटर देखा और फिर ऐसे ही 2 दिन चला गया। नेक्स्ट डे के दिन देखते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं विंग अगले दिन आए ही नहीं था। और जब लांजन के डैड ने अपने पापा से पूछा, यानी लांजन के डैड ने अपने डैड से पूछा, लैंचरन से पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो तो आए ही नहीं हैं। और तब कहता अच्छा वो आएगा कि नहीं आएगा। वेनिंग ने कुछ बताया क्योंकि उसी के साथ था कल। तो कहते हैं हाँ, पर मुझे वेनिंग ने कुछ नहीं बताया कि वो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भी तो लेट से आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। तो कहते कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। लांजन के डैड विंग के घर पे पहुंच जाते हैं। जब विंग के घर पे पहुंचते हैं देखते हैं कि वो सो रहा है। और फिर लांजन के डैड ने उसे कुछ शर्त रखी और एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला। विंग उस टाइम बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और इसी करके मैं आया नहीं था और मेरी ज़रूरत नहीं है अब वहाँ पे। आपने बोल दिया कि हाँ अब मैं वहाँ जियांग फैमिली का वारिस हूँ तो हो गया, बस बात ख़त्म हो गई। पर मुझे अपना खर्च चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे पैसे कहाँ मिलेंगे? अगर मैं वहाँ पे पढ़ूँगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसी बात पे को लेकर के लांजन के डैड ने बोला था कि चलो ठीक है, मैं तुमको पैसे दूँगा और एग्रीमेंट साइन करते हैं इस बात का, और पैसे मैं तुमको दे दूँगा और तुमको वहाँ पे पढ़ना होगा, वहाँ पे रहना होगा। तो रहने के लिए तो विंग ने मना किया, तो उसके डैड ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रहो, पर तुमको पैसे मिल जाएंगे, पर महीने के लास्ट में मिलेंगे। तो यहाँ से उस विंग को लेके चले जाते हैं। 10 मिनट का टाइम देते हैं उसको, विंग को लेके चले जाते हैं। सेंटर में भी आके वो क्लासेस ज्वाइन करता है और फिर नेक्स्ट डे 5 बजे तक सेंटर बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद विंग घर पे चला जाता है और वही रूटीन चालू हो जाता है उन लोगों का, क्लासेस अटेंड करना। फिर नेक्स्ट डे के दिन देखते हैं कि विंग आता है, क्लासेस अटेंड करता है। लास्ट टाइम लेक्चरर बोलते हैं क्लास में सभी को कि आज सबको रुकना पड़ेगा 3 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी साफ़ सफाई होते हैं सब स्टूडेंट ही करते हैं और अदर पर्सन कोई हायर नहीं किया जाता, तो आप लोगों को ही साफ़ करना पड़ेगा। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो और नी हुसैन भी उस दिन आया था उसके साथ में, क्योंकि उसकी नी हुसैन की छुट्टी थी, तो उसने भी बोला कि मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो मैं भी यहीं पे रुकूंगा तेरे साथ ही। और विंग और लांजन आमने सामने हो जाते हैं और लांजन और विंग की फिर से बहस हो जाती है। और फिर हम लोग कैंटीन एरिया में देखते हैं। कैंटीन एरिया में जाते हैं, विंग जाता है और नी हुसैन जाता है, तो उन लोगों को वहाँ का फूड अच्छा नहीं लगता है। फिर विंग क्या करता है, एक बूढ़े शेफ़ होते हैं उनको मस्के लगा करके वो खुद का जो फूड होता है वो बनाता है और नी हुसैन के लिए भी और अपने लिए भी बनाता है और वो खाते हैं। और तो हमने वहाँ तक देखा जहाँ पे वो लोग खाना खा के कैंटीन से वापस आकर लाइब्रेरी में साफ़ कर रहे थे। अब हम देखते हैं आगे। अब लाइब्रेरी में साफ़ सफाई हो ही रही थी, तभी लांजन के डैड आते हैं और बोलते हैं कि विंग कहाँ है? तो कोई बच्चा बोलता है कि विंग वहाँ कोने में साफ़ कर रहा है। तो विंग के पास जाते हैं, कहते हैं कि कैसा चल रहा है तुम्हारे क्लासेस? कहते हैं अच्छा है अंकल। और ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं अंकल आज मेरा दोस्त भी आया हुआ है। कहते क्या, जो तुम्हारा रूममेट है? तो कहते हाँ, चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। तो
लाजन के डैड उससे मिलने के लिए जाते हैं और मिलते हैं नी हुसैन उनको ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नी हुसैन है, मैं इसका रूममेट हूँ और हम लोग बचपन से ही ऑर्फन में रहे थे, तो उसकी वजह से हम लोग एक ही साथ ये फूड डिलीवर करने के लिए चला गया और मैं हॉस्पिटल में चला गया जॉब के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो लाजन के डैड पूछते हैं कि वैसे तुम लोगों का काम कब तक ख़त्म हो जाता? कहते हैं मोस्टली 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे। तो कहता ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं और जैसे वो गेट से बाहर निकलते हैं वैसे उनको एक आइडिया आता है कि नी हुसैन यहाँ पे ही है। तो मैं नी हुसैन को सारी सिचुएशन बताऊँगा, नी हुसैन को समझा के और विंग को बोलूँगा कि मेरे घर पे आए। तो ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था। तब तक विंग लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। 7 बजे का टाइम, 7 बजे सब डिनर, जो भी कैंटीन एरिया में इन लोगों का पर्सनल था कैंटीन एरिया, तो इन लोगों का डिनर प्रिपेयर हो रहा था। तो विंग बोलता है नी हुसैन तुम यहीं पे रहो और मैं सैफ अंकल ने मेरी हेल्प की थी उनको बोल के आता हूँ कि मेरे खाने में थोड़ा स्पाइसी वगैरह डाल दे। तो कहता ठीक है। तभी एक लड़का आता है और बोलता है, विंग वहाँ से चला गया था किचन एरिया में और एक लड़के को लाजन के डैड ने भेजा था कि नी हुसैन को बुला के लेकर आओ। तो नी हुसैन को बोलता है वो लड़का कि आपको डॉक्टर चिंगहांजुन बुला रहे हैं। तो कहता ओके, मुझे क्यों बुला रहे? तो कहते पता नहीं है, आपको बुला रहे। तो कहते ठीक है मैं आता हूँ। वो वहाँ से उनके साथ ही चला जाता है, उस लड़के के साथ ही चला जाता है और जब उनके कैबिन में जाता है तो बोलता है हाँ सर आपने बुलाया था मुझे? कहते हाँ मैंने बुलाया था, कुछ ज़रूरी बात कहनी है उसके लिए मैंने तुमको बुलाया था। कहते ठीक है सर बोलिए। कहते पहले शांति से बैठ जाओ फिर बातें करते हैं। तो कहते ठीक है। वो बैठ जाता है वहाँ पे। तो लाजन के डैड नी हुसैन को बोलते हैं कि नी हुसैन तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं सर पर मैं कैसे आपका काम कर सकता हूँ? कहते नहीं ऐसा नहीं है, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। कहते सर कोई गलत चीज़ें तो नहीं करवाने वाले? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे विंग के रिलेटिव कुछ काम करवाना है। तो कहते हाँ बोलिए सर। तो कहते हैं लाजन के डैड बोलते हैं कि एक्चुअली विंग के माता पिता है नहीं, वो जियांग का इकलौता वारिस है। तुम जियांग के बारे में तो जानते ही होगे? तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो कहते हैं बस फिर वो उन्हीं का इकलौता वारिस है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर पे रहे और जो माँ बाप का उसको प्यार नहीं मिला है वो हम लोग सब मिल के दें, हमारी पूरी फैमिली उसको अच्छे से रखे जैसे हम अपने बेटे को लांजन को रखते हैं। तो कहते हैं पर सर वो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तो कहते हैं उसमें तुम ये कर सकते हो कि तुमको कुछ उसको समझाना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा, मैं बताता हूँ तुमको। क्योंकि मैंने उसको बोला था तो वो माना ही नहीं, कहता नहीं मैं वहीं पे रहूँगा। तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारा वहाँ से जो हॉस्पिटल है कितना दूर है? तो कहता है कम से कम आधा पौना घंटा जितना लग जाता है मुझे जाने में। तो कहता ठीक है, एक काम करो कि पैसे मैं पे कर दूँगा, वहाँ पे रूम लेकर तुम 2 से 3 दिन के लिए चाहे होटल लेकर वहाँ पे रुको। तो कहते ये क्यों? कहते मैं बता रहा हूँ सुन लो पूरी बातें। वहाँ पे रुको क्योंकि अगर तुम इसको बोलोगे, विंग को बोलोगे कि मैं ये रूम खाली कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और बोलना कि हॉस्पिटल वालों ने मुझे फ्री में वहाँ पे रूम दिया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, तब जाके शायद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। कहते हाँ सर मैं समझ गया। आप उसको मुझे वहाँ पे रहने के लिए बोल रहे हैं होटल में या फिर रेंट पे वहाँ पे रूम लेके रह जाओ और आप विंग को अपने घर पे रख लें, फिर मैं यहाँ जो पुरानी जगह है मेरी वहाँ पे रह जाऊँ या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा सोच रहे हैं ना? तो कहते हाँ सेम। तो और तुम यहाँ मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था पर मैंने सुना कि तुम यहाँ पे हो, तो
मैंने सोचा यहीं से बात करूं। तो कहते नहीं सर कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा ही लगेगा अगर विंग को उसके माँ बाप का प्यार जो भी उसने नहीं उसको मिला नहीं है वो मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कहते हैं ठीक है तुम इतना उसके बारे में सोचते हो, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि विंग मेरे घर पे आके रहे। तो कहते हैं ठीक है सर, मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। तो कहते पर एक बात का याद रखना, विंग को कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो कहते ठीक है, मैं उसको क्यों बताऊँगा सर। तो कहते ठीक है। और ये बातें हो गई। और फिर न्यूसन कहते ठीक है सर, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ, मैं कल तो मेरी छुट्टी है, परसों से मैं अपने काम पे लग जाऊँगा। तो कहते ठीक है और ध्यान रखना अपने। कहते ओके सर, और तुम अपना रूम देख लो, नहीं तो होटल कोई देख लो, फिर मुझे बता देना। तो कहते कोई बात नहीं सर, मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। तो कहते ठीक है। और नी हुसैन उनको ग्रेट करके चला जाता है अपना। हुसैन वहाँ पे जाता है, देखता है कि जहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी वहाँ पे देखता है तो विंग अभी तक नहीं आया। तो उसको ढूंढते वो किचन एरिया में जाता है, तो देखता है कि विंग वो जो अंकल ने उसका कल हेल्प किए थे फूड के लिए उनसे बातें कर रहे हैं। कहते विंग तू इनको बताने आया था कि बनाने आया था। तो कहते हैं नहीं मैं तो बताने आया था, मैं तो इनसे रेसिपी पूछ रहा था। कहते दांत दिखाना बंद कर और चल मेरे साथ। कहते हाँ मुझे काम भी तो करना है। ओके अंकल बाय। विंग अंकल सैफ अंकल को बाय बोल के निकलता है वहाँ से। जहाँ पे साफ़ सफाई हो रही थी उस एरिया में आता है। तो ये लोग डिनर के बाद गार्डन एरिया में आते हैं। गार्डन बहुत बड़ा था। तो उस एरिया में सब बच्चे आते हैं अपने अपने टेंट का सामान लेके। सबको एक एक टेंट का सामान पकड़ाया गया था। एक टेंट में 2 बच्चे शेयर कर सकते थे, तो उस हिसाब से सबको एक एक टेंट 2 बच्चों के हाफ पे दिया गया था। वो आते हैं, लंजन सुयांग के टेंट में था और नी हुसैन विंग के टेंट में था। ऐसे ही करके सब जोड़ी करके अपने अपने टेंट में एक एक बच्चों को लेकर थे। तब लांजन का टेंट विंग के जस्ट सामने ही था। और विंग क्या करता, कभी टेंट वगैरह तो लगाया नहीं है उसने। टेंट लगा रहा था, उसे किल्ली निकल ही नहीं रही। जो टेंट का किल्लियाँ अंदर लगाते हैं ना ज़मीन पे टाइट करके, वो हो ही नहीं रही थी। नी हुसैन दूसरे शोर का लगा रहा था, पर विंग से तो हो ही नहीं रहा था। तो लंजन देखता है, कहता है ये बाइक का हैंडल घुमाने इतना आसान नहीं है। तो कहता है तुमसे मैंने पूछा। लंजन बोलता है पूछ नहीं रहे हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि उसके जितना आसान नहीं है और ना ही मुँह चलाने जितना। इसमें थोड़ा जोर लगता है, ताकत लगती है इसमें, जो तुम्हारे में है नहीं, बस जुबान की ही ताकत है। कहते तुम्हारे में है तो मेरा टेंट सही कर दो। कहते मैं क्यों करूँ दूसरों का, मैं क्यों करूँ तुम्हारा, तुमने मेरा किया क्या। तो कहते हाँ फिर चुप रहो, तुम क्यों अभी ज़बान चला रहे हो। तो ऐसे फिर से इन लोगों में बहस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, सैटरडे था। सैटरडे को लंजन उस सेंटर में सैटरडे को हाफ डे होता है, मतलब हाफ डे जैसे स्कूल्स में हाफ डे होता है ना, हाफ डे होता है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो फ्राइडे के शाम को बच्चों को अनाउंस कर देते हैं कि आज साफ़ सफाई करनी है। सैटरडे को छुट्टी हाफ डे होती है, तो पूरा हाफ टाइम ये लोग साफ़ सफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ही साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, सब साफ़ सफाई करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पूरा उसी जगह पे स्टे करना होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने अपने घर पे चले जाते हैं। जो बच्चे वहाँ से जाने वाले होते हैं, जिनका घर नज़दीक हो और जो वहाँ पे रुकना चाहता है रुक सकता है। और काफ़ी बच्चे वहाँ पे रुकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत फैसिलिटी वहाँ पे बहुत थी। जो फूड होता है वहाँ पे अनलिमिटेड होता है, आपको जितना खाना है खा सकते हो, कोई पैसे नहीं होते हैं। और जो चीज़ें उन लोगों को चाहिए होती है रेगुलर बेसिस पे, वो चीज़ों के पैसे नहीं होते हैं। तो स्पेशली जितने भी बच्चे आते थे उनके सेंटर में मोस्टली गरीब ही होते थे, ऐसे हाई फाई बच्चे नहीं होते थे। तो वो लोग ऐसा कि अभी 2 दिन बैचलर बच्चे हैं, सपोज बैचलर बच्चे हैं, तो
बोलेंगे ना कि भाई मैं जाके घर पे खाना बनाऊंगा, यार छोड़ो ना, मैं 2 दिन यहाँ पे चाहिए, 1 दिन ही स्टे कर लेता हूँ, इसके बाद खाना बना बनाया मिलता ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही होने के बाद लांजन अपने डैड से बोलता है कि डैड मुझे लाइब्रेरी जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। तो कहते ठीक है, पर कब तक आओगे? तो कहते डैड मैं कम से कम 4-5 बजे तक आ जाऊँगा मैं। तो कहते ठीक है। और ये विंग ने सुन लिया था। विंग का 2 बार से ऐसा ही हुआ, अपने उसके दादा का सुना, अभी लांजन का। तो लांजन को बोलते हैं, जैसे ही वो अपने डैड को क्रॉस करके बाहर निकलता है, वैसे ही बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहता तुमसे मतलब। तो कहते मैंने सुना कि तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, तो मुझे भी लेके चलो। कहते हेलो, शक्ल देखिए अपनी कि तुम मेरे साथ जाने वाले हो। तो कहते हाँ सही बोला ना। मेरी शक्ल इतनी सुंदर और तुम्हारा पत्थर जैसा शक्ल। तो कहते क्या बोला? तो कहते कुछ नहीं। तो कहते मुझे भी लेके चलो ना, मैं अंकल को बोलूँ? कहते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, अंकल देखो ना, लांजन मुझे लेके नहीं जा रहा। तो कहते हैं हाँ, कहाँ जाना है तुमको? तो कहते हैं मुझे भी लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए। और सैटरडे था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, हाफ डे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लांजन के डैड बोलते हैं लांजन उसको भी लेके जाओ। तो कहते हैं डैड पर मैं अकेले शांति में पढ़ना चाहता हूँ। तो कहते कौन सा तुम्हारे बुक में वो घुसा रहेगा कि तुम पढ़ नहीं पाओगे? कहते हैं डैड आप इसको जानते नहीं हो। तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, चलो ठीक है, उसको भी लेके जाओ। और जैसे ही वो आता है अपने बाइक के पास, वैसे उसको विंग छेड़ना चालू कर देता है कि क्यों, कैसा लगा? तो कहता मुंह बंद करो अपना। तो कहता नहीं, मैं तो मुंह नहीं बंद कर सकता ना, चलो चलो लाइब्रेरी चलना है। कहता टफर इंसान, मुझे 1 दिन मिलता है हफ्ते में, उसका भी सत्यानाश करके ये रखे। जब से आया है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी का सुख चैन सब छीन गया है। पनौती लेके आया है। वो पनौती का तो धीरे से बोलता है, कहते हैं हाँ अच्छा, मैं तुम्हारे ज़िंदगी का सुख चैन, कितनी ज़िंदगी तुमने जी थी आज का, बताओ कितनी ज़िंदगियों का मैंने सुख चैन छीना है, कि आगे आने वाली ज़िंदगियों का सुख चैन छीनूंगा। कहते हैं तुमसे तो बात ही करना बेकार है। कहते हैं फिर लांजन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है कि अब, और अपने मन में सोचते हैं इस इंसान को लेकर गया ना जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसने बोल दिया डैड को, तो मेरा अब घर से बाहर आना जाना भी बंद हो जाएगा, क्या करूँ। वो सोच ही रहा था। कहता है हाँ, ये पैसों के लिए तो मानेगा, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है, मैंने देखा है पैसों के लिए। तो कहता है अच्छा ये बताओ कि तुमको यहाँ पे रुकने के लिए कितने पैसे चाहिए? कहते हैं कम से कम 1000 रुपये तो होने चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको 1000 रुपये देता हूँ, चलो ठीक है, 1100 ले लो, पर तुम यहाँ पे रुक जाओ और मेरे साथ मत चलो प्लीज़, मेरी शांति भंग मत करो। तो कहते हैं ओह मतलब पैसे का मामला है, तो कहीं और जाना हो रहा है। तो कहते दांत दिखाना बंद करो। तो कहते हाँ क्या करो, तुम हंस नहीं पाते, मेरी हंसी रुकती नहीं है। हाँ तो कहते चुप करोगे तुम, प्लीज़ रुक जाओ। कहते नहीं, अभी तो मैं अंकल से बोल चुका हूँ। तो कहते ठीक है, 2000 ले लो, रुक जाओ प्लीज़, मेरे साथ मत चलो। तो कहते पक्का, अब 2000 के नाम पे तो पक्का तुम कहीं और जा रहे हो, लाइब्रेरी का नाम ले करके और अपने डैड से झूठ बोल के पक्का कहीं और जा रहे हो। तो कहता हाँ मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरी माँ। कहते हेलो, मैं दिख रहा हूँ सामने, कौन हूँ मैं लड़का हूँ। तो कहते हाँ, तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहता लांजन बोलता है प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, और चलो ठीक है 500 और ले लो, 2500 ले लो, प्लीज़ मेरे साथ मत जाओ। तो कहते अब तो मैं 200% श्योर हूँ कि तुम कहीं और जा रहे हो। तो लांजन कहते हैं
हाँ मैं कहीं और जा रहा हूँ। बोला तो मैंने कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और दाँत पीस पीस के बोल रहा था क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। उसको 15 से 20 मिनट तो उसने 15 मिनट तो उसने खुद ही लटका दिया उसको बातें करने में। तो कहता देखो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। कहता दोस्त से मिलने जा रहे हो तो मैं भी चलूँगा, क्यों? तो कहते तुम उसको नहीं जानते हो, तुम मेरे साथ कैसे जाओगे? तो कहते ठीक है, मिलेंगे तो जान पहचान हो जाएगी, जान लूँगा उसको, उसमें क्या है। तो कहता तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? नहीं। कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो चले? कहते ठीक है चलो। और लांजन विंग को बिठाता है गाड़ी में और लेके चला जाता है कार रेसिंग की जगह पे। और ये दोनों उतरते हैं, कार रेसिंग की जगह पे आते हैं। लांजन बोलता है तुमको करनी है? तो कहते मुझे नहीं चलाने आती गाड़ी। तो कहते ठीक है फिर मुझे देखो। लांजन कार रेसिंग करता है, फिर विंग उसको देखता रहता है। फिर वहाँ से 1 घंटे के बाद वो लोग बंजिंग जंपिंग के लिए निकलते हैं। तो विंग को तो पता नहीं था कि वो कहाँ लेके जा रहा, बस उसके साथ साथ हो लेता है कि जहाँ लेके जाता था वो चल जाता था। जब उसने देखा कि बंजिंग जंपिंग के लिए, तो वो तो शॉक। कहते लांजन प्लीज़ मत करो। तो कहते अरे मैं कर रहा हूँ, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, तुम शांति से बैठो, तुमको ऊंचाई से डर लगता है? कहते नहीं ऊंचाई से डर तो नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहते तुमको करना है? तो कहते नहीं नहीं मैं तो मर ही जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। तो शायद लांजन बोलता है तो शायद तुमको ऊंचाई से डर लगता है। कहते पता नहीं, पर मुझे अजीब सा फील होता है, मैं जब भी ऊपर देखता हूँ ना, ऊपर से नीचे देखता हूँ, मुझे अजीब सा फील होता है। कहते ओके तुम बस मुझे देखो। और वो वहाँ से बंजिंग जंपिंग करके आता है। अब देखते हैं घर पे वो 5:30 बजे तक पहुँचता है विंग के साथ। लांजन के डैड सामने मिल जाते हैं। कहते हैं कहाँ गए थे तुम दोनों? तो कहते हैं, लांजन तुरंत बोल देते हैं। उनका बात पूरी होने से पहले लांजन बोल देता है हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे पापा। तो कहता अच्छा। विंग तुम क्या कर रहे थे? मैं हकला के बोलता है मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तो कहता है तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा था तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। कहते नहीं अंकल मैं भी लाइब्रेरी में ही पढ़ रहा था, पर मैंने थोड़ी मेडिसिन की बुक पढ़ी और थोड़ी मैंने कहानियाँ पढ़ी। तो कहता ओके तो ठीक है जाओ, नाश्ता करना है तो कर लो, नहीं तो चाय वाय पीनी है तो पी लो, इसके बाद साफ़ सफाई पे लग जाओ। तो कहते हाँ जाते हैं, थोड़ा चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर ले डैड। लांजन बोलता है तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। तो उनको भी कुछ अजीब सा शौक हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कच्चे खा जाते हैं, ये दोनों एक साथ। तो कहते ठीक है अच्छी बात है। वो दोनों तो पहले ही चले जाते हैं, पर वो सोच के कहते हैं ठीक है अच्छी बात है। और वो अब देखते हैं गार्डन एरिया में टेंट लगाते हैं। आज तो बिल्कुल शांति से लगा रहे थे। विंग को भी थोड़ा मशक्क़त तो हो रही थी, उसको खींच नहीं पा रहा था रस्सी को, फिर भी जैसे तैसे खींच खाच के लगाया। लंचरन सबका टेंट देखने आए कि कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। मैंने बोला था ना कि खींच खाच के लगाया विंग ने, तो खींच खाच के लगाया तो जैसा भी लगा हो। लंचरन बोलते हैं विंग तुम्हारा टेंट अच्छा से नहीं लगा है, अगर थोड़ा सा ज़ोर से हवा आएगी तो ये उखड़ जाएगा, इसकी किल्लियाँ सारी उखड़ जाएगी। कहते हैं अंकल अब मेरे में ताकत नहीं बची कि मैं और खींच के लगाऊं, तो जैसा लगा हुआ है ठीक है। और तभी 10 मिनट के बाद वहाँ पे थोड़ी हवा चली तो वो किल्लियाँ उड़ गई। लंचरन बाकी बच्चों का देख रहे थे, जैसे विंग उसके पीछे भागा चिल्ला के, एक तो चिल्लाता बहुत है तो चिल्ला के भागा। जैसे लंचरन कहते मैंने बोला था इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। वो उसके पास आते हैं, कहते मैंने बोला था ना। कहता सॉरी अंकल, सॉरी ग्रैंडपा, मैं क्या करूं, मेरे से हो ही नहीं रहा था। तब वो लांजन को बुलाते हैं, लांजन को बोलते हैं कि लांजन इसका हुक सही से लगाओ इसको। कहते हैं
लांजन बोलता है कि ग्रैंडपा विंग भी लगा सकते हैं, उसके हाथों में उसके भी हाथ है ना। तो कहता हाँ पर उससे नहीं उसको नहीं आता है, वो नहीं खींच पा रहा है। कहते ग्रैंडपा को लगाएगा तभी सीखेगा ना, ऐसे कैसे सीखेगा। अब लांजन उसकी खिंचाई करने में था, विंग सुनी जा रहा है। तब तक विंग ने क्या किया कि कहता ठीक है मैं लगा लूँगा, और ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, अपना एडवाइस ना अपने पास रखो। कहता मैं लगा लूँगा, ठीक है ग्रैंडपा आप टेंशन मत लो, और इसको खड़ूस को बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहते क्या बोला तुमने। लांजन बोलता है क्या बोला तुमने। तो कहते कुछ नहीं बोला मैंने। तो ऐसे मुंह घुमा करके और ज़ोर से खींचता है, तो क्या होता है कि दूसरा जो टेंट का हुक था वो भी निकल जाता है। न्यूसन कहता अबे तू मुझे हंसी आ रही है गाइस, सॉरी क्योंकि अनटेम्प्ट मैंने 4 से 5 बारी देखी है। विंग की हरकतें वियर्ड ही होती है, तो इसकी वजह से मुझे हंसी आ रही है। नी हुसैन बोलता है अबे तू इसको उखाड़ के मारे। नी हुसैन जब ये बोलता है कि अबे तू उखाड़ के ही मांगने का, तू उसको भी चारों कोने को तू उखाड़ के ही मानेगा। तो विंग बोलता है तुम बैठे बैठे मुँह के देख रहा है, पकड़ ना, दूसरा भी पकड़। नी हुसैन जैसे विंग तो पहले वाले को सही ही कर रहा था, वो सही भी नहीं कर पाया था। तब तक नी हुसैन दूसरे वाले कोने को पकड़ के हुक को सही करता है, तब तक तीसरा वाला उखड़ता है क्योंकि हवा थोड़ी तेज हो गई थी। हाँ तीसरा वाला उखड़ता है, इसके बाद उखड़ते चारों के चारों उखड़ जाते, चारे कोने उखड़ जाते और टेंट ऐसे हवा में फ्लोट करता है और सब बच्चे पेट पकड़ के हंस रहे थे। सब बच्चे उसका देख करके पेट पकड़ के हंस रहे थे। विंग तो हुक पकड़ के सो ही गया था कि भाई कहीं उड़े नहीं। जो लांजन पेट पकड़ के हंसा ना, उसने शायद ही इतना कभी हंसा हो, और वो हंसते हंसते विंग को देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि ये लड़का सच्ची में फ़नी है, भगवान ने इसको फुर्सत से ही बनाया है। तो अपने ग्रैंडपा को बोलता है ग्रैंडपा ये नमूना कहाँ से लेकर आए। तो कहता है बेटा ये मेरे फ्रेंड का कमाल है, सब उसकी दया है, अभी क्या कर सकते हैं, उसी का जो कार्बन कॉपी है ये। ऐसी हरकतें तो मुझे बताती कि यही करने वाला है। और वहाँ से लांजन अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा ये नमूना कहाँ से लेकर आए आप पकड़ के। तो कहता है बेटा जैसा है वैसा पता है मुझे, ऐसा ही है ये, क्योंकि ये बाउसा सरीन का डिट्टो कार्बन कॉपी है, और मुझे पता था कि ये कांड करने वाला है, कुछ ना कुछ करेगा, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ करेगा। तो तुम लोग अपना पेट और हंसी संभाल के रखो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, तुम लोगों को ऐसे ही लोटपोट होना पड़ेगा। अभी तो तमाशा देखो बस, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तो तुम्हारी ग्रैंड माँ को भी लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ। तो बहुत फ़नी है ग्रैंडपा ये लड़का। तो कहता है हाँ सच्ची में बहुत अच्छा है ये। तो कहते हैं तूफ़ान है ग्रैंडपा, अच्छा क्या है, तूफ़ान है बिल्कुल। कहता है सही बोला। और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको अपनी पत्नी को भी बुलाना था, तो वो अपने पत्नी को लेकर आते हैं, और जो सेंटर था उसके गेट पे खड़े होकर दोनों के दोनों हंसते हंसते यहाँ का नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि हवा थोड़ी तेज़ थी और विंग इधर उधर करके बिल्कुल लेट करके उसका हुक पकड़ के, टेंट का हुक पकड़ के बिल्कुल लेट गया है, और नी हुसैन को चिल्ला रहा है कि पकड़, तू क्या कर रहा है, पकड़ ले तू। और
न्यूसन बोल रहा है कि अरे भाई मेरा एक ही हाथ है, एक ही हाथ से एक ही हुक पकड़ूंगा ना, और कितना हुक पकड़ूं। कहते पैर से भी दूसरा हुक पकड़ ले, तो कहते तू ही पकड़ ले फिर। ऐसे भी इन लोगों की बहस हो ही रही थी। तब लांजन को लगता है कि भाई इन लोगों का हेल्प कर देना चाहिए। तो लांजन उठता है, सब सुयांग को लेता है अपने साथ और कहता है चल ना इसका हेल्प करते हैं। तो कहता है ठीक है। लांजन और सुयांग विंग का हेल्प करते हैं और इन लोगों का टेंट अच्छे से सेट कर देते हैं। और विंग को समझाता है लांजन कि देखो इसको इस कोने में हुक को ऐसे करके ज़मीन के अंदर इतना पोर्शन में अंदर रख देंगे, अंदर घुसा देंगे तो ये सेट हो जाएगा, नहीं हिलेगा। कहते हैं हाँ ज़्यादा अपने आप को 30 मार खान मत समझो, अभी तो मज़े ले रहे थे। कहता तुम हरकतें ही ऐसे कर रहे थे, मैं क्या करूं। एक तो नेकी, ऊपर से सीना जो, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, ऊपर से तेवर दिखा रहे हो। तुम्हारी तो हेल्प ही नहीं करना चाहिए था। कहते तुमको बुलाया किसने था। और उन लोगों की बहस हो जाती है। न्यूसन कहता अरे यार विंग तेरा मैं क्या करूं, कब सुधरेगा तू। तो कहते हैं लांजन तुम अपने टेंट में जाओ, इसको छोड़ो, पागल है ये। कहते तुमने क्या बोला न्यूसन, मैं पागल हूँ। तो तू भी इस टेंट से बाहर निकल, पागल के साथ क्यों रहेगा। कहता अरे यार चुप हो जा, माफ़ कर दे मुझे, चुप हो जा, मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया, चुप हो जा। और विंग को शांत कराता है न्यूसन और शांति से अपने टेंट में जा कर के वो लोग सोते हैं। और यहाँ पे हम लांजन के ग्रैंडपा को देखते हैं। उनके ग्रैंडमा और लांजन की ग्रैंडमा और लांजन के ग्रैंडपा दोनों के दोनों हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। तब तक लांजन के डैड कहते हैं डैड आप क्या देख के हंसी जा रहे हैं। कहता तुम लेट हो गए बच्चों, अभी तो सब तमाशा ख़त्म हो गया, पैकअप हो गया, चलो। कहते हाँ क्या हुआ था। कहते कुछ नहीं, वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता, बोलने में नहीं आएगा। कहते ठीक है, पता नहीं आप भी ना विंग के जैसा ही बनते जा रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं ये लोग अब नाश्ता करके क्लास के लिए रेडी हो रहे थे। विंग को बोला गया था कि जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं यहाँ पे, जो सेंटर था यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए ये लोग बहुत 10 से 12 चूल्हे थे इन लोगों के पास। और दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दो पैनल, जैसे 2 साइड होते हैं ना टेबल के, एक तरफ टेबल के 2 तरफ है, ऐसे ही 2 पैनल में बीच में जगह थी। और 2 पैनल पे 10-12 करके चूल्हे थे। और वहाँ सब में सब दवाइयाँ होती थी वो पकाई जा रही थी। और विंग को बोला जाता है कि तुम जाके चेक करके आओ, कोई ज़्यादा पक ना गई हो दवाइयाँ अच्छे से। उन लोगों को, विंग को अभी तक समझ में आ गया था जो दवाइयाँ हैं वो कितनी हीट पे पकानी है और कैसे पकानी है उन लोगों का टेस्ट। क्योंकि थोड़ा सा विंग टैलेंटेड तो है, क्योंकि उसके फादर एंड ग्रैंडफादर भी उसी में थे। तो कहते हैं ना हम कैसे बोलते हैं कि किसी की हाइट नहीं बढ़ी तो वो अपने जीन पे गया होगा, अपने फादर पे गया होगा, इनमें गया होगा। तो वैसे ही उसके ग्रैंडफादर यानी और फादर थे डॉक्टर लाइन में, तो उसके जो हाव भाव या फिर उसकी नॉलेज थी ना थोड़ी मेडिसिन के लाइन में, तो पकड़ बहुत जल्दी जाता था वो चीज़ों को, तो उसको समझ में आ गया था। और यही टेस्ट करने के लिए तो चिरेन ने स्पेशली इसको मेडिसिन के चीज़ों में इसकी काबिलियत को ही पकड़ने के लिए चिरेन ने तो इसको मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छे से डाला था कि तू दवाइयाँ चेक करके आ, तू ये प्लांट को देख कर आ। और ये सब चीज़ें ना लैंचरन जानबूझ के इसको बोलते थे। तो लैंचरन ने बोला कि तुम जाके पहले दवाइयाँ चेक करके आओ, कहीं कोई चीज़ें जल तो नहीं गई, कोई ज़्यादा पक तो नहीं गई, प्रॉपर टेस्ट है कि नहीं है। तो ये जाके चेक करता है। और जैसे ही वो विंग मेडिसिन रूम में जाता है जहाँ पे दवाइयाँ बन रही थी, वैसे ही
वैसे ही लांजन के माँ को देख लेता है, मदर को देखता है, तो वो ग्रीट करता है उनको और पूछता है आंटी आप कैसे हो? तो कहते हैं हाँ विंग बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो कहते हैं मैं अच्छा हूँ। मैं यहाँ पे एनपा ने बोला था मुझे मेडिसिन चेक करने के लिए। कहते हैं हाँ ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है, अगर तुमको बोला गया है तो एक बार तुम भी चेक कर लो और अपने ग्रैंडपा को बोल दो कि ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है, अगर तुमको ग्रैंडपा ने बोला है तो एक बार चेक कर लो और सारी डिटेल उनको ले जाके दे दो। तो कहते हैं हाँ ठीक है आंटी थैंक यू। तो वो वहाँ से निकल आती है। अब देखते हैं भीम सारी दवाइयों को चेक करके ग्रैंडपा के पास जाता है और सारी दवाइयों का रिपोर्ट देता है कि ऐसे ऐसे है, इतना अभी पकना बाकी है, इतना पक गया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है तुम जाके अपना काम करो। और आज संडे का दिन था तो ये लोग लंच कर रहे थे। नहीं हुसैन बोलता है विंग तुझसे मुझे एक बात बोलनी है। तो कहता है हाँ बोल। तो कहता है यार जो हॉस्पिटल वाले हैं ना वो उन लोगों ने जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके अंडर में जिनके पास घर नहीं है, जैसे मैं बैचलर हूँ तो मेरे पास घर नहीं होता है, रेंट पे रहना, तो उनके लिए एक रूम अलर्ट किया गया है कि हॉस्पिटल की तरफ से ही रूम मिलेगा। तो उन लोगों ने हॉस्पिटल के जैसे हॉस्पिटल वालों के लिए रूम लेकर के रखा है, तो मुझे वहाँ पे 2-3 दिन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कहते हैं पर ये तो मुझे अब बता रहा है, तुझे कब से पता था? तो कहते हैं अप्लाई 15 दिन पहले ही हो गया था, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये पिछले 6 महीने से ही हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो मुझे ऐसा कंफर्म नहीं था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कहता है 6 महीने से चल रहा है, तू मुझे आज बता रहा है। कहता है यार ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये हो जाएगा। फिर सडनली अभी कल रात को ही मैसेज आया कि आपका रूम अलर्ट हो गया है, फाइनल हो गया कि आपको ये वाला रूम दिया जाएगा। तो मैंने कहा एक बार तुमको बता दूँ। कहता यार पहले बताना चाहिए ना, पर तू क्यों जा रहा है, हम लोग वहाँ पे रह तो रहे हैं शांति से। कहता है अच्छा ये बता कि मुझे वहाँ पे रेंट भरना पड़ता है ना? कहता हाँ। पिंक बोलता है हाँ। तो कहता है अब तू बता मुझे वहाँ पे फ्री में मिल रहा है और यहाँ पे रेंट भरना पड़ता है, मैं यहाँ पे रेंट क्यों भरूँ? कहता मैं भी तो रहता हूँ, मैं भी तो आधा रेंट भर देता हूँ ना, तो तू मेरे साथ क्यों नहीं रहता? मैं अकेले वहाँ पे, मुझे अकेले डर लगता है यार, मैं किसी को बताता नहीं हूँ पर मुझे अकेले डर लगता है रहने में। तो कैसी बातें कर रहा है तू? कहते हैं अरे वेन तो समझता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है देख। अच्छा सोच कि तू मेरी जगह पे तुझे हॉस्पिटल वालों ने मुफ्त में रूम दिया है, अपनी तरफ से रूम दिया है रहने के लिए, तो तू मेरे साथ रहना पसंद करेगा पैसे दे करके कि फ्री वाले रूम में जाएगा? तो कहते हैं ऑफकोर्स नज़दीक भी है, अगर मैं 5 मिनट बाद भी उठता हूँ तो जल्दी पहुँच जाता, तुझे आधा पौना घंटा लगता है ना वहाँ पे जाने के लिए, तो 5-10 मिनट में आराम से सो सकता हूँ। कहता फिर तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? कहता यार हाँ तूने तो तकलीफ़ बढ़ा दी मेरी। कहते हैं देख अभी 2 से 3 दिन है, आराम से तू रूम ढूंढ ले, कोई अच्छा सा रूम ढूंढ ले, नहीं तो कोई रूम पार्टनर देख ले। कहते यार अंकल ने मुझे बोला तो था, पता नहीं यार मुझे अभी टेंशन आ रहा है, तो कैसी बातें बोलता है यार, सच्ची में तो तेरा फाइनल हो गया? कहते देख अभी फाइनल नहीं हुआ है, कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ना तब वो मुझे बताएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम भी है जमा करवाने वाला है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हॉस्पिटल वालों से है तो पेपर वर्क तो होगा ही होगा। तो कहता ठीक है तो कल जाके मुझे फाइनल बता। हाँ तो ऐसे उन लोगों का उस दिन तो विंग को आधा दोपहर में ही सुन लिया था, उसको पूरा दिन पूरी रात वो शांति से ही इधर उधर। और ये बात लांजन के ग्रैंडपा नोटिस कर रहे थे कि विंग आज दोपहर के बाद से कुछ ऑफ लग रहा है, आज उतना चुलबुला सा नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे था। नहीं हुसैन वो उसका मॉर्निंग रूटीन जो भी हो उठने का, वो अपना उठता है सुबह उठ करके फटाफट जो भी उसका बैग पैक होता है वो पैक करके अपना चला जाता है हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट।
और फिर यहाँ पे विंग है, तो विंग कहता यार तू पता करके मुझे कॉल करेगा। तो कहता नहीं यार, मिल के बातें करते हैं ना, तू तो आएगा ही घर पे। तो कहता हाँ तो मुझे आना ही है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे ही इन लोगों का दिन चलता रहा। और मंडे के दिन भी उसका मूड ऑफ था। लंजन के ग्रैंडपा नोटिस कर रहे हैं। जब उनकी क्लास होती है, विंग ऐसे उदास बैठा हुआ है ना, उसको पढ़ने में ध्यान है, बुक्स। लंचरन ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया विंग से, तो कहता आपने क्या बोला सर? तो कहता है मैंने ये क्वेश्चन का आंसर बोला देने के लिए तुमको। तो कहते सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था। तो कहते तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और ऐसे क्यों बैठे हो, मुँह लटका के क्यों बैठे हो? कहते कुछ नहीं। तो कहते क्या हुआ है, बता सकते हो मुझे? तो कहते कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊँगा। तो कहते ठीक है, बाद क्लास के बाद बताना मुझे। तो कहते ठीक है। ऐसे बोल के वो अपना पढ़ाई में ध्यान करता है। क्लास ख़त्म होती है तो फिर लंचरन विंग को बुलाते हैं अपने कैबिन में। तो कहते अब बताओ क्या हुआ है, क्यों सुबह से मुँह लटका? सुबह से क्या, तुम कल से भी ही मुँह लटका के हो, दोपहर के बाद से ही। कहते आपने नोटिस किया? कहते हैं हाँ। आपका नोटिस करूँगा, तुम मेरे पोते जैसा हो, लांजन के जैसे हो, तो नोटिस करूँगा ना। तो कहता पता है वो न्यू हुसैन को रूम मिल गया है हॉस्पिटल वालों के तरफ से, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और मैं अकेले वहाँ पे हूँ, मैं अकेले नहीं रह पाता हूँ। ऐसे बोल रहा था थोड़ा। तो कहते हैं क्या मतलब, फिर से बोलो। तो कहते हैं वो न्यू हुसैन को ना हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल के आसपास में ही कहीं रूम दे दिया है रहने के लिए, जितने बैचलर लोग हैं उनको दे दिया है, और नहीं वहाँ से छोड़ के जा रहा है और मुझे वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा, और मुझे अकेले रहने से डर लगता है। तो कहते तो इसमें डरने वाली क्या बात है, बताओ, तुम हमारे घर आ जाओ। कहते नहीं ऐसा नहीं है, और लांझन बहुत गुस्सा करता है मुझे। कहते नहीं गुस्सा करता है। तो कहते ठीक है मैं देखूँगा। कहते देखना नहीं है। कहते पर ग्रैंडपा न्यू से ना जाके फाइनल बताएगा। तो कहते ठीक है, जब भी फाइनल बताए तुम कहीं रूम नहीं लोगे, ये तुम मुझे अपना ग्रैंडपा समझते हो। तो कहता विंग बोलता है कि हाँ तुम कहीं रूम नहीं लोगे, वो न्यू हुसैन जा रहा है वहाँ से, तुम अकेले नहीं रह पाओगे, और मैं तुमको अकेले रहने भी नहीं दूंगा वहाँ पे, और तुम मेरे घर पे आओगे। कहता पर ग्रैंडपा, कहता ग्रैंडपा कुछ नहीं, तुम मेरे घर पे आओगे ठीक है, और ना हो तो आज शाम से ही आ जाओ। तो कहते हैं पर ग्रैंडपा। कहते फिर से पर ग्रैंडपा, चलो ठीक है आज शाम को तुम मेरे घर पे चल रहे हो, तुम्हारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना कल सुबह लेकर आएंगे, ठीक है? आने तो आज चलो मेरे साथ ही चलो, और जितनी ज़रूरी चीज़ें तुम मेरे साथ लेकर आओ, नहीं तो लंजन के डैड के साथ जाओ, चिंगहंजन के साथ जाके, और ज़रूरी चीज़ें लेकर, फालतू चीज़ें मत लेकर आना, यहाँ पे सब तुम्हारी चीज़ें मिल जाएगी तुमको, ठीक है? तो कहते हैं आप तो पीछे ही पड़ गए। तो कहते हैं फिर से बोले तुम, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो कहते हैं हाँ आप गुस्सा बहुत करते हो। तो कहते फिर से बोला। हाँ बोलते हैं फिर से बोला तू। तो कहता हाँ ठीक है समझ गया ना, अब इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसा करके और निकल जाता है, और लंचरन अपने सर पे हाथ रख के और मुस्कुरा के उसको जाते हुए देख रहे, ये लड़का नहीं सुधरेगा। तो वो वैसे बोल कर उसका केबिन का गेट बंद होता है। तो वो कहता है अच्छा मतलब चिंगहांजुन ने अपना काम कर दिया है, उसने मेरे बेटे ने काम कर दिया है, तो चलो अच्छी बात है। इसको लंजन के ग्रैंडपा लंचरन चिंगहांजुन को फ़ोन करते हैं को न्यू हुसैन ने विंग को ऐसा बोला। तो विंग को अकेले रहने में डर लगता है, तो विंग 2 दिन से मुँह लटका के घूम रहा था। तो मैंने पूछा तो बताया कि ऐसा ऐसा है। चिंगहांजुन बोलते हैं कि डैड मैंने ही ये न्यू हुसैन को बोला था सब, और उसको समझाया था। तो कहते हैं मुझे पता चल गया था, जैसे उसने वो सारी कहानी बताई ना, मुझे समझ में आ गया था कि तुमने ही किया है। कहता हाँ डैड उसको अपने घर पे लेकर आना था, तो इसकी वजह से। कहते ठीक है तो एक काम करो, अभी
लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कहते हैं ना एक्साइटमेंट में कुछ मुंह से निकल जाए इधर उधर बातें, तो संभालनी मुश्किल हो जाए। एक काम करो, जैसे ही ये छुट्टी होती है यहाँ की 5 बजे के आसपास में, तुम आ जाओ फटाफट और यहाँ से विंग को लेके जाओ साथ में, और उसके घर से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब लेकर आ जाओ और यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा, समझे। तो कहते हैं ठीक है। चिंगन क्या करते हैं, वहाँ से फटाफट अपने ऑफिस में से निकल लेते हैं और 4:30 वैसे ही बज गए थे, तो आ जाते हैं और विंग को छुट्टी जैसे ही होती है विंग को लेके जाते हैं। कहते हैं विंग गाड़ी में बैठो, तो कहते हैं आपको भी ग्रैंडपर ने सब बता दिया। कहते हैं ऑफकोर्स बता दिया, चलो बैठो मेरे साथ और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ से लो और घर पे आना है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलता हूँ ना, ज़रूरी है क्या आना। तो कहते देखो मेरी रात को एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, तो प्लीज़ मुझे 2 घंटा रिलैक्स चाहिए। तो वहाँ पे जाने में मुझे पौना घंटा जितना लगता है, आधा घंटा पौना घंटा जितना लगता है, वहाँ पे जाने के लिए मुझे आधा पौना घंटा लगता है। तो प्लीज़ चलो जल्दी से, और जल्दी से जाके 10-15 मिनट में फटाफट सामान पैक करना, अपना जैसा भी पैक करना है फटाफट करना और चलते बनना, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम, मुझे भी हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंट सर्जरी आई है मेरी। कहते ओके, और वो सर्जरी की बात सुनता है तो थोड़ा सा हो जाता है कि चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। तो वो निकल जाता है वहाँ से और अपने घर पे जाके फटाफट जो भी सामान है उसका पैक करते हैं। उसके वो जो टॉयस वगैरह थे, उसके जो सर्टिफिकेट्स थे उसके 12th के, वो सब लेता है, कलेक्ट करता है और लेके लांजन के घर पे आ जाता है। और गाड़ी से निकलने के बाद लांजन के डैड बोलते हैं कि चलो अंदर चलो। तो वो तो अंदर पहली बार इतना बड़ा घर देखता है। क्यों? क्योंकि लान फैमिली का ये घर था, तो बड़ा तो होना ही था, बहुत बड़ा था घर, और वाइट कलर के पेंट से बहुत सुंदर लग रहा था। तो वो अंदर जैसे जाता है पूरा का पूरा आंखें फटी फटी थी उसकी और मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता वाव। तो कहता है, लाजन के डैड बोलते हैं घर अच्छा लगा? कहते हैं अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो कहते हाँ, कहते नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। तो वो अपने असली रूप में आता है कि भाई ऐसा नहीं बोलना है, सही से बोलना है। तो अपने लांजन की मॉम आती है, लांजन की ग्रैंड मॉम आती है, मदर आती है और आती है वहाँ पे गेट पे। तो विंग उन दोनों लोगों को ग्रेट करता है। तो कहती हाँ हाँ चलो अंदर आओ। और उसको पहले तो, और उस घर में पूरे नौकर चाकर थे, पर इन दोनों लेडीज़ का क्या काम था, नौकर चाकर तो थे उनके घर में, पर बाकी सब चीज़ें करने के लिए, जैसे साफ़ सफाई करने के लिए, जो गेस्ट आ जाते हैं उनका रख रखाव करने के लिए भी, कहते हैं ना कभी हम लोग बाहर से खाना मंगवा लेते ऐसा, पर वो लोग खुद अपने हाथ से ही खाना बनाते। कभी ऐसा होता है कि वो लोग नहीं आ पाती हैं तो मेड खाना बना लेती है, बाकी वो लोग खुद से ही खाना बनाते हैं। तो ये लोग अभी जस्ट दोनों के दोनों किचन से ही आई थी। तो वो कहते हैं कि वो विंग सब ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा नहीं है, विंग सब ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो सब दोनों लोगों को ग्रेट करता है, ग्रेट करके लांजन की ग्रैंड मदर जो है वो बोलती हैं कि विंग बैठो बेटा, और सर्वेंट से बोलती है कि इनके लिए पानी लेकर आओ। लांजन के डैड के लिए भी पानी आता है। ग्रैंड सर्वेंट होती है, उसको बोला जाता है कि विंग को उसका रूम दिखा दो। विंग का सामान पहले पहुंचा दिया गया था, विंग को चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया गया, तो उसने बोला कि मुझे चाय चाहिए। विंग को चाय चाहिए, वो चाय पीता है। और लांजन के ग्रैंड मदर पूछती हैं कि विंग आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? कहते नहीं, आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और थैंक यू पूछने के लिए, अब तो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। कहते हैं हाँ
हम तो कब से तुमको बोल रहे थे कि तुम आ जाओ, तो तुम ही सुन नहीं रहे थे। कहते हाँ पर अब आ गया ना मैं। कहते ठीक है, जाओ अपने रूम में जाओ, चेंज कर लो, अब फ्रेश हो जाओ थोड़ा, और हम तुमको डिनर के लिए बुलाते हैं। तो कहते ठीक है ग्रैंड माँ। और मेड को बोलती है कि विंग को अपना रूम दिखा दो। तो विंग अपने रूम में चला जाता है। और आप कमेंट करके बोलिए आपको और लंबा चाहिए तो, पर आज के लिए